हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर न्यू वीडियोस। तो आप जैसा कि आपको पता है, हम आई सेल माई ड्रीम्स चैप्टर पढ़ रहे थे और हमने उसकी प्लॉट समरी कवर कर ली थी और आज हम उसकी रिटर्न समरी कवर करेंगे। समरी हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है उस चैप्टर के, उन कैरेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत उनकी क्वालिटी और उनका प्लॉट में रोल क्या है और इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन फ्राउ फ्रीडा जो इस चैप्टर की प्रोटैगोनिस्ट है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर पहले से ही कंटेंट रेडी कर रखा है जिससे कि आपका समय बर्बाद नहीं हो जाए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं आपको बीच में पॉज दूंगा, उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले समझ लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फ्राउ फ्रीडा जो अपने प्ले की अपने जो स्टोरी है उसकी प्रोटैगोनिस्ट है। फ्राउ फ्रीडा इज ए मिस्टीरियस, सुपरस्टिशियस एंड प्रैक्टिकल कोलंबियन वुमन लिविंग इन वियना, ऑस्ट्रिया। फ्राउ फ्रीडा एक मिस्टीरियस, रहस्यमय, सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास पर भरोसा करने वाली और एक प्रैक्टिकल और एक यथार्थ दुनिया में भी जीने वाली महिला थी। जो कोलंबियन वुमेन जो कहाँ पे रहती थी, ऑस्ट्रिया में रहती थी। मैंने शायद आपको प्लॉट समरी में बता दिया होगा कि वो कोलंबिया की रहने वाली थी। दक्षिण अमेरिका में देश है एक कोलंबिया, वहाँ की रहने वाली थी हमारी फ्राउ फ्रीडा। और अभी वो कहाँ पे रह रही है, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वहाँ पे। सी वियर्स ए गोल्ड रिंग शेप्ड लाइक ए सरपेंट विथ एमरल्ड आइज। इसका मतलब वो अपनी अंगुली में गोल्ड रिंग पहनती है जिसकी शेप एक सरपेंट यानी सांप की जैसी है और उसकी एमरल्ड आइज है। एमरल्ड का मतलब होता है हरा पन्ना, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस कलर की उसकी आंखें हैं। रिंग के अंदर जो सांप बना हुआ है उसकी आंखें, और उस रिंग का आकार कैसा है, सरपेंट के जैसा। सी क्लेम्स हर सोल प्रोफेशन इज सेलिंग हर ड्रीम्स। मीन्स वह क्लेम करती है, वह यह दावा करती है कि उसका जो सोल प्रोफेशन है, उसका जो धंधा है यानी उसका जो व्यवसाय है वो क्या है, सेलिंग हर ड्रीम्स, उसके सपनों को बेचना। क्या करना, उसके सपनों को बेचना। बाय इंटरप्रेटिंग देम एज प्रोफेटिक गाइड्स फॉर डेली लाइफ। मतलब इंटरप्रेटिंग मतलब लोगों के फ्यूचर को वो इंटरप्रेट करती है, उनका विश्लेषण करती है और उनके लिए एक प्रोफेटिक गाइड डेली लाइफ के लिए, मतलब दैनिक जीवन के लिए उनकी मतलब एक तरीके से प्रोफेटिक का मतलब होता है भविष्य देखने वाली और हल्की सी गाइड यानी दिशा निर्देश। उनके लिए रोजाना के दिशा निर्देश तैयार करती है वो अपने सपनों के माध्यम से, और उन सपनों को जो वो देखती है दूसरे दिन अपने जो उसके कस्टमर होते हैं उनको वो बताती है। ये थी उसकी कैरेक्टर की विशेषता और उनका प्रोफेशन। अब देखते हैं उसका प्लॉट में यानी कहानी में रोल क्या है। वो एक प्रोटैगोनिस्ट है। जैसा कि आपको पता है, फ्राउ फ्रीडा हमारी स्टोरी की प्रोटैगोनिस्ट है। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है स्टोरी का मुख्य पात्र जिसके चारों ओर स्टोरी घूमती है, ठीक है। तो फ्राउ फ्रीडा रिप्रेजेंट मैजिकल रियलिज्म एंड द ब्लेंड ऑफ सुपरस्टिशंस एंड सर्वाइवल्स। मतलब फ्राउ फ्रीडा रिप्रेजेंट करती है मैजिकल रियलिज्म। मैजिकल रियलिज्म एक लिटरेरी डिवाइस है जिसका मतलब होता है कि उसमें थोड़ा बहुत मैजिक यानी थोड़ा बहुत चमत्कार भी लगे और वो थोड़ी बहुत रियल लाइफ से भी जुड़ी हुई हो, समझे। तो वो मैजिकल रियलिज्म और ब्लेंड ऑफ सुपरस्टिशंस यानी सुपरस्टिशंस में बंधी हुई है जो सर्वाइवल के लिए गाइड देती है। सर्वाइवल का मतलब होता है गुजारा करना और सुपरस्टिशंस का मतलब होता है अंधविश्वास। वो अंधविश्वास और जो लोग अंधविश्वास से जुड़े हुए हैं उनके लिए सर्वाइवल का एक उपाय पेश करती है। आगे देखते हैं। हर एबिलिटीज डिकेट द चॉइस ऑफ दोज राउंड हर। मतलब उसकी एबिलिटी हुक्म करती है द चॉइस ऑफ दोज अराउंड हर। मतलब जो उसके चारों ओर जो व्यक्ति है उनकी जो चॉइस है, उनकी चॉइस पर हुक्म चलाती है उसकी एबिलिटी। उसकी एबिलिटी क्या है, फ्यूचर बताना एक तरीके से। तो अपने फ्यूचर बताने की एबिलिटी के माध्यम से वो लोगों की चॉइस, जो उसके चारों ओर जो लोग रहते हैं उनकी चॉइस पर हुक्म चलाती है। डिक्टेट्स का मतलब होता है हुक्म चलाना। आगे देखिए। इंक्लूडिंग अ वेल्दी ऑस्ट्रियन फैमिली एंड द नरेटर। मतलब उसका जो प्रभाव है, उसके जो एबिलिटी का जो प्रभाव है वो किस किस पर पड़ता है,
ए वेल्दी ऑस्ट्रियन फैमिली, जहाँ पे वो मैंने आपको बताया था ना प्लॉट समरी में कि एक बैंकर के परिवार में वो सेटल हो गई थी, वहाँ पे नौकरी करती थी। तो उसी परिवार के लिए क्या है, वेल्दी यानी एक धनी और ऑस्ट्रियन यानी ऑस्ट्रिया में रहने वाली फैमिली परिवार। एंड द नरेटर, और स्वयं जो हमारे कहानी को बोलने वाला जो नरेटर है उसको भी वो अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उससे प्रभावित करती है। तो गाइस इस प्रकार थी फ्राउ फ्रीडा की समरी, कैरेक्टर समरी और प्लॉट समरी। तो अब अपन नेक्स्ट नरेटर की समरी को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं हमारे नरेटर की समरी को, नरेटर की कैरेक्टर समरी और प्लॉट समरी। एन अननेम्ड राइटर हु एंड जर्नलिस्ट क्लोजली टू द ऑथर हिमसेल्फ, मतलब एक अननेम्ड राइटर है, हो सकता है वो अपने जो ऑथर है वो ही हो या फिर कोई और भी हो सकता है, चैप्टर में इसकी क्लियरनेस नहीं है, ठीक है ना। वो एक जर्नलिस्ट भी है, जर्नलिस्ट यानी पत्रकार, ठीक है। हु एक्ट्स एज ब्रिज बिटवीन द रीडर एंड द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ल्ड ऑफ फ्राउ फ्रीडा, मतलब वो इस प्रकार से रिएक्ट करता है, इस प्रकार से अपने आप को पेश करता है जैसे कि वो एक ब्रिज हो किन किन के बीच में, रीडर्स के बीच में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी बहुत ही अविश्वसनीय दुनिया किसकी, फ्राउ फ्रीडा की। मतलब फ्राउ फ्रीडा की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया रीडर्स के बीच में एक तरीके से ब्रिज का काम करता है, कौन, हमारा नरेटर, ठीक है। तो उसका प्लॉट रोल देख लेते हैं, प्लॉट में क्या है वो। ही एक्ट्स एज द फ्रेमिंग डिवाइस एंड एंकर ऑफ द स्टोरी, मतलब वो इस स्टोरी का एंकर है और वही स्टोरी में फ्रेमिंग करता है लिटरेरी डिवाइस को। लिटरेरी डिवाइस का मतलब तुम जानते होंगे। इट इज़ थ्रू हिज मेमोरी ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरीज दैट फ्राउ फ्रीडास लाइफ स्टोरी इज अनफोल्डेड, मतलब ये इसी की वजह से पॉसिबल होता है, इसी की मेमोरी, इसी के ऑब्जर्वेशन और इसी की इंक्वायरीज की मदद से ये पॉसिबल हो पाता है कि फ्राउ फ्रीडा की स्टोरी हमारे सामने अनफोल्ड होती है। क्या होती है, अनफोल्ड, यानी हमारे सामने पेश होती है फ्राउ फ्रीडा की पूरी स्टोरी, एकदम रोमांचक। ही फेसेस ट्रेजिक एक्सीडेंट ऑफ रेवियर होटल, मतलब वही लेखक की हमारा जो नरेटरी होता है जो मतलब हवाना रेवियर के टेरिस पर 9 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और उसी ने उस ट्रेजिक एक्सीडेंट जो सुनामी आई जिन्हें वहाँ पे उसको फेस किया था, उसका सामना किया था। एंड वेन फ्राउ फ्रीडा ऑर्डर टू हिम टू लिव वियना फॉर 5 years ही ओबेड हर एंड इमीडिएटली वेंट टू स्पेन ट्रेवलिंग थ्रू द ट्रेन, मतलब जब फ्राउ फ्रीडा उसको ऑर्डर देती है या फिर उससे गुजारिश करती है कि उसे 5 साल के लिए वियना छोड़ना होगा, तो उसके ऑर्डर को इमीडिएटली मान लेता है और उसी रात को 10 बजे स्पेन के लिए ट्रेन से रवाना हो जाता है और फिर कभी भी लौटकर वियना नहीं आता। तो ये थी दोस्तों हमारे नरेटर की समरी, कैरेक्टर समरी और प्लॉट समरी। चलिए अब शुरू करते हैं पेब्ला नेरूदा की समरी। पेब्ला नेरूदा भी हमारे लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो एग्जाम में आपको फ्राउ फ्रीडा से ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन ना बचे एग्जामिनर के पास, इसलिए हम पेब्ला नेरूदा की समरी भी कवर करते हैं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं पेब्ला नेरूदा की प्लॉट समरी और उसकी कैरेक्टर की क्वालिटीज़। तो देखिए, ए क्लोज फ्रेंड ऑफ द नरेटर हु मीट्स इन बार्सिलोना टू हिम विथ हिज वाइफ, मतलब ये जो पेब्ला नेरूदा है वो हमारे नरेटर का क्लोज फ्रेंड है जो लेखक को बार्सिलोना में मिलता है उसकी वाइफ के साथ में। पेब्ला नेरूदा द नरेटर एंड पेब्लोज वाइफ हैव लंच एट द सी पोर्ट, मतलब वो सी पोर्ट पर पेब्ला नेरूदा, हमारा नरेटर और पेब्लो की वाइफ लंच कर रहे होते हैं। अब प्लॉट रोल देख लो उसका, प्लॉट रोल एंड हिज थॉट्स फॉर फ्राउ फ्रीडा, मतलब उसका कहानी में क्या रोल है और उसके फ्राउ फ्रीडा के प्रति क्या विचार है। देखिए, ही इज़ ग्लूटनस पर्सन, मतलब वो एक पेटू किस्म का इंसान है जो बहुत सी चीज़ें खाना चाहता है। हु वांट्स टू ईट एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द होटल मेन्यू, मतलब वो प्रत्येक चीज़ होटल के मेन्यू में जो उपस्थित है उन सबको एक ही बार में खा जाना चाहता है। इस प्रकार का इंसान है हमारा पेब्लो नेरूदा। When the narrator tells him about prophetic ability of Frau Frida, he shares his thoughts and says only poetry is clairvoyance for. इसका मतलब जब हमारा जो नरेटर है वो पेब्ला नेरूदा को फ्राउ फ्रीडा की एबिलिटी, फ्यूचर देखने की एबिलिटी के बारे में बताता है, तो पेब्ला नेरूदा उसके विचार शेयर करता है और कहता है कि मेरे अनुसार पोइट्री ही है जो क्लेयरवोयंस है। क्लेयरवोयंस का मतलब होता है जो भविष्य देख सकती है, और इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ उपस्थित नहीं है जो हमारा भविष्य बता सकती है केवल पोइट्री के अलावा। आपको पता होगा गाइस,
तुम्हारी इंग्लिश कंपलसरी की एक पोएम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, उसके जो पोइट है वो भी आपके पेब्लो नेरुदा ही है, तो इसलिए आपको वहाँ भी इनको पढ़ना होगा। तो ये थी गाइस हमारे चैप्टर आई सेल माई ड्रीम्स की कैरेक्टर समरी और प्लॉट समरी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में मिलते हैं एवेलिन की प्लॉट समरी के साथ में।